गठन होने वाला है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि 10 सितंबर तक संगठन तैयार हो जाएगा। तो दिल्ली से ही बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर ही बड़ी जानकारी मिल रही है। 10 सितंबर तक संगठन तैयार करने के लिए कह दिया गया है। हालांकि सालों से इंतजार हो रहा है हरियाणा कांग्रेस के संगठन का। दावे हर बार किए जाते हैं जब हरियाणा इकाई का अध्यक्ष बदलता है, नए प्रभारी आते हैं, बार बार दावे किए जाते हैं। अशोक तंवर से लेकर कुमारी शैलजा और अब उदय भान के देखना ये है कि क्या वाकई इस बार गठन हो पाता है, ये कहीं ना कहीं इस बार भी पिंच फंसता है। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक बार फिर से एक तारीख सामने है कि 10 सितंबर तक के लिए कह दिया गया कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन तैयार किया जाए। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से पिछले दिनों एक बड़ी बैठक जो है वो हरियाणा कांग्रेस के साथ केंद्रीय नेतृत्व की, जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व था उसकी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं संकेत बिल्कुल दिए गए हैं। साफ शब्दों में हरियाणा कांग्रेस को ये कह दिया गया है कि संगठन जो है वो जल्द से जल्द खड़ा किया जाए। पिछले 9 सालों की अगर बात की जाए तो लगभग 9 साल से हरियाणा कांग्रेस का कोई भी संगठन पन्नों पर नहीं है, धरातल पर नहीं है। 2 अध्यक्ष बदले गए, प्रभारी बदले गए, तो कहीं ना कहीं संगठन को लेकर कोई भी काम नहीं कर पाया, संगठन नहीं बना पाया। तो अब कहीं ना कहीं जब उदयभान प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब से ये उम्मीद जगनी जरूर हुई थी कांग्रेस के नेताओं में कि अब संगठन जो है वो बनकर के तैयार हो जाएगा। पहले 3 महीने का समय दिया गया संगठन बनाने को लेकर, उनकी तरफ से कहा गया कि 3 महीने में संगठन जो है वो बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद लगातार तारीख पर तारीख जरूर रखी गई है, लेकिन अब शीर्ष नेतृत्व की तरफ से साफ कड़े शब्दों में कहा गया है कि 10 सितंबर तक आप संगठन जो है वो खड़ा करें। और उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं। हालांकि एक बार तो ये भी चर्चाएं आई थी कि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से तमाम जो नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनके नाम फाइनल करके लिस्ट बना करके जो है शीर्ष नेतृत्व के पास भेज दी गई है। हालांकि उसके बाद प्रदेश जो प्रभारी हैं वो बदले गए। उसके बाद दोबारा से ये पूरी एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी और दोबारा से एक्सरसाइज शुरू करके सुचारू रूप से पूरी लिस्ट जो है शीर्ष नेतृत्व के पास भेजी जाएगी। उसके बाद जो पूरा फाइनल लिस्ट है वो खड़गे साहब के यहाँ से फाइनल होकर के जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान, उन तक पहुंचेगी। उसके बाद ये कहीं ना कहीं, हालांकि 10 सितंबर तक का टाइम देने की बात कही गई है, लेकिन उससे पहले की अगर बात की जाए जो आंकड़े कांग्रेस के पिछले 9 साल के दौरान रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि इस बार भी 10 सितंबर तक जो है तमाम जो कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आ सकती है। लेकिन उम्मीद जरूर जताई जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल रवि। और देखिए, बाबरिया जब से प्रभारी बने हैं काफी एक्टिव हैं। दूसरा, अब तक जो प्रमुख तौर पर 4 खेमे दिखते थे उसमें से एसआरके के तौर पर एक खेमा हो गया है, दूसरा खेमा है भूपेंद्र हुड्डा का। अब देखना ये है रवि कि इन अलग अलग खेमों को एडजस्ट करना, इनके चाहने वाले, इनके करीबियों, इनके खेमे के मानने वाले नेताओं को एडजस्ट करना लिस्ट में, ये कितना आसान रहने वाला है कांग्रेस हाईकमान के लिए। बिल्कुल ज्योति, देखिए सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा में जो गुटबाजी है वही देखने को मिल रही है और इसी के कारण पिछले 9 साल से संगठन जो है वो नहीं बन पाया। कहीं ना कहीं इसी को लेकर जिस प्रकार से गुटबाजी थी, एक नेता के पक्ष के ज्यादा नेताओं को अगर तवज्जो दी जाती है, उनको ज्यादा पद मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे जो खेमे के जो नेता हैं वो नाराज हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं एसआरके का जिक्र जिस प्रकार से आपने किया है, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी जिस प्रकार से तिगड़ी बनकर के काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कहीं ना कहीं पूरी मुश्किल जो है वो पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से जो सूचनाएं मिल रही संगठन को लेकर जो थी, उसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जो तमाम जो नेता थे, तमाम जो उनके पक्षधर थे, उनके साथी थे, उनको तवज्जो ज्यादा दी जाने वाली जो चर्चाएं थी वो निकल करके सामने आ रही थी। इसके बाद फिर ये पूरा जो घटनाक्रम है वो बदला है, प्रभारी बदले गए हैं। प्रभारी बदलने के बाद दोबारा से लिस्ट जो है वो तैयार की जाएंगी। अब ये तमाम जो नेता हैं, तिगड़ी जो है खासकर मैं बात करना चाहूंगा, तिगड़ी हर डिस्ट्रिक्ट में अपने नेताओं को सेट कराने की कोशिश जो है उसमें लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते पूरा जो संगठन का जो काम है वो डिले होता रहा है, ढीले तौर पर चलता रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले 9 साल का अगर जिक्र करें तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को कामयाबी संगठन बनाने को लेकर नहीं मिलती हुई नजर आई। बिल्कुल रवि, अब देखना ये है कि जो तारीख सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, क्या वाकई उस दिन तक, उस तारीख तक कोई संगठन की लिस्ट सामने आती है, संगठन तैयार किया जाता है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया रवि, अहम जानकारी आप दे रहे थे। तो देखिए, कांग्रेस में कई बड़े नेता के भूपेंद्र हुड्डा, जिनके पास पद और कद दोनों के, ज्यादातर विधायक उनके साथ के, नेता प्रतिपक्ष हैं। उदय भान प्रदेश अध्यक्ष इनके खेमे के माने जाते हैं। एक ही राज्यसभा सीट कांग्रेस के पास है, वो भी इनके बेटे यानी दीपेंद्र हुड्डा।
उस सीट से राज्यसभा सांसद के। यानी कुल मिलाकर जितने भी पद के महत्वपूर्ण 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों में से एक प्रदेश अध्यक्ष भी भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से आते हैं। तो क्या अब इस बार भी भूपेंद्र हुड्डा की बहुत चलने वाली है, या सुरजेवाला भी जो कि हाईकमान के करीबी माने जाते हैं और किरण और शैलजा भी उनके साथ आ गई है। तो ये अलग अलग खेमों के कितने चेहरों को कैसे एडजस्ट किया जाता है, कितनी जगह दी जाती है, क्या गणित लगाया जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बड़ी खबर आपको बताई हरियाणा कांग्रेस से जुड़े।